चैनल। मॉर्निंग, वेलकम आज बैक का टू माय वीडियो उन चैनल। लोगों के लिए है जो बहुत सब्जियां ग्रो सारे करना लोग चाह रहे सब्जियां हैं, लेकिन उनके पास ना तो जगह है और ना ही उनको समझ में आ रहा है कौन सी सब्जी हम किस पॉट में उगाएं, क्योंकि जगह नहीं है तो पॉट रखने का भी प्रॉब्लम होगा। तो आप इस तरह से छत पे एक छोटा सा टेरेस गार्डन बना सकते हैं। छत नहीं है तो आप अपनी बालकनी में बना सकते हैं। ये सारी सब्जियां जो हैं वो छोटे छोटे पॉट्स में, प्लास्टिक के डिब्बों में, बोतलों में या फिर जो पॉली बैग्स होते हैं उनमें ही मैंने उगाई हैं। तो आप भी इसी तरह से उगा सकते हैं। प्याज भी बहुत आसानी से ग्रो हो जाता है बाल्टियों में या टब में। कोई वेस्ट टोकरी आपकी किचन की है उसमें भी आप मिट्टी भर के इसको लगा सकते हैं। बहुत आसानी से ये ग्रो हो जाता है। आप कम से कम अपने घर के लिए इसकी जो फ्रेश ग्रीन पत्तियां हैं वो ले सकते हैं। तो कुछ मैंने इस तरह आइसक्रीम बॉक्सेस हैं, कुछ बकेट्स हैं, उनमें लगा रखा है। तो अभी बहुत अच्छा सीज़न है। अगर आपको पत्तियां लेनी है इसके ग्रीन अनियन की, तो आप जो हमारे घर में प्याज आता है उसको लगा के इसकी ग्रीन पत्तियां जो है वो ले सकते हैं। उसके अलावा टमाटर का पौधा है उसको आप लगा सकते हैं। मेथी है, मेथी के सीड भी लगा सकते हैं आप, क्योंकि अभी बारिशों का मौसम है, नमी है, तो हमारे जो प्लांट्स हैं या सीड्स हैं वो बहुत अच्छे से ग्रो होंगे। और अगर आपकी बालकनी में 3 से 4 घंटे की धूप आती है तो आप इनको बहुत आसानी से उगा सकते हैं। तो घर में अपने खाने के लिए फ्रेश आप इस तरह इस्तेमाल करें इसको ग्रो करके, क्योंकि ये ज़्यादा जगह नहीं लेती। ये मैंने कुछ पॉली बैग्स हैं जो कि घर से ही जो निकलते हैं उनके बना के उसमें मिट्टी भर के तो मैंने सीड लगा दिए थे। इनके डिटेल वीडियो भी चैनल पे पड़े हैं, आप देखना चाहें तो आप दे सकते हैं। तो ये छोटी सी जगह पे भी छोटे पॉट में 7 से 8 इंच के पॉट में या फिर 5 इंच के पॉट में भी आपको ये हरी पत्तियां जो हैं वो इसकी मिल जाएंगी। इसी तरह धनिया है, धनिया को भी आप अभी सीड से लगा सकते हैं। बहुत अच्छे से ग्रो करता है और अब से ऑनवर्ड हम सितंबर अक्टूबर में फिर से इसके सीड डालेंगे और ये बहुत अच्छे से फिर ग्रो करता जाएगा। जैसे जैसे टेम्परेचर नीचे आता जाएगा तो ये जितनी भी पत्तों वाली सब्जियां हैं हमारे पास, ये बहुत अच्छे से ग्रो होंगी। तो इसके लिए भी आपको ज़्यादा बड़े पॉट की ज़रूरत नहीं है। किसी भी बोतल में, किसी प्लांटर में या फिर इस तरह से ग्रो बैग में, पॉली बैग में, कोई टोकरी है, किसी भी तरह का वेस्ट मटेरियल है, आपने उसमें होल करना है और उसके बाद उसमें सीड डाल देने हैं। तो आपकी ये सभी सब्जियां जो हैं वो वहाँ पे बहुत अच्छे से चलेंगी। सिर्फ आपने इनको 2 से 3 घंटे की लाजमी धूप देनी है। थोड़ी धूप मिलेगी तो, क्योंकि ये ग्रीन पत्तियों वाली सब्ज़ी है, इसलिए ये बहुत अच्छे से ग्रो करेगी और आपको काफ़ी फ्रेश वहाँ से घर का ही जो कोरिएंडर है वो मिल जाएगा। तो आप इसके सीड ज़रूर डालिएगा। अगर आप बड़ा पॉट नहीं रख सकते तो घर में जो प्लास्टिक की बॉटल्स रहती हैं उनमें भी आप होल करके, कट करके ऊपर से उनको, तो आप उनके अंदर भी मिट्टी भर के सीड डालेंगे तो धनिया, पालक जो है वो आपको पत्तियां वहाँ से मिल जाएंगी। तो जगह कम है तो भी आप ये सब्जियां इंजॉय कर सकते हैं। टोटली ऑर्गेनिक, बिल्कुल इसी तरह से ज़रूर ग्रो कीजिएगा। इन सभी सब्जियों को ग्रो करने के लिए सभी मेथड्स की मैंने वीडियो शेयर कर रखी हैं चैनल पे। आप उनको वॉच करके तो इनके सीड लगाइएगा, आपके ज़रूर जर्मिनेट होंगे। बैंगन का प्लांट आप लगा सकते हैं। ये गमले में बहुत अच्छे से फ्रूटिंग करता है। इसकी काफ़ी सारी वैरायटीज़ हैं। तो आप अगर इसको लॉन्ग वैरायटी में लगाएंगे तो उसमें तो माशाल्लाह बहुत फ्रूटिंग होती है, राउंड वाले में उतनी नहीं होती। बट अगर आप इसको 8 से 10 इंच के गमले में लगा रहे हैं, प्लास्टिक के गमले में भी लगा सकते हैं और इस तरह ग्रो बैग्स में भी। तो अब मैंने इनको बाल्टियों में लगा रखा है, कुछ को ग्रो बैग में। तो यहाँ से आप अपने घर की ज़रूरत बहुत आसानी से पूरी कर सकते हैं, क्योंकि इनको इतनी ज़्यादा खादों की ज़रूरत नहीं होती। मंथ में एक दफ़ा फर्टिलाइज़र ऐड करें और उसके बाद आप अपनी फ्रूटिंग लेते जाएं। धूप आपने ज़रूर थोड़ी देनी है इन प्लांट्स को, क्योंकि इनको फ्रूटिंग करने के लिए धूप की ज़रूरत रहती है। यहाँ पे है चिली का प्लांट। तो चिली और कैप्सिकम यानी कि शिमला मिर्च और हरी मिर्च, इन दोनों के पौधे भी आप छोटे गमलों में उगा सकते हैं, बहुत आसानी से उग जाते हैं। इसी तरह टमाटर का पौधा है। तो ये फ्रूटिंग प्लांट जो है, जब इनसे हम अपने घर की ऑर्गेनिक जो सब्ज़ी है वो हार्वेस्ट करते हैं, वो टेस्ट में बहुत अच्छी होती है और इनको उगाना भी आसान है। अभी आप इसके सीड डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं। मानसून में भी इनके सीड जो हैं वो अच्छे ग्रो हो जाते हैं, अगर आप उनको शेड और अच्छा एटमॉस्फेयर देंगे तो। या फिर अगर आपको पनीरी बनी हुई मिल जाती है तो आप लेके आ जाएंगे, तो वो लगा लीजिए। 7 से 8 इंच के पॉट में एक जो टमाटर का पौधा है वो बहुत अच्छे से आपको फ्रूटिंग देगा। इनको भी आपने खाद जो है वो मंथ में एक बार देनी है। उससे पहले जो आपने मिट्टी तैयार करनी है उसमें आपने 40% ज़रूर मिट्टी में खाद ऐड करनी है।
मैंने एक वीडियो भी शेयर किया था कि किस तरह से मैं अपने पौधों की मिट्टी तैयार करती हूँ, आप वो भी वॉच कर सकते हैं। उसमें मैंने कॉर्डन का यूज़ किया था मिट्टी में, और साथ में किचन का वेस्ट भी भरती हूँ। उससे फिर ये है कि बहुत अच्छे से ऑर्गेनिक खाद मिल जाती है और हमारे पौधे जो हैं वो सब्जियों के बहुत अच्छे ग्रो करते रहते हैं। यहाँ पे गार्लिक के क्लव्स हैं, तो अगर आप इसकी ग्रीन पत्तियों के लिए लगाना चाहें तो आप इसको भी लगा सकते हैं। मैंने इसको वेस्ट टब में लगा रखा है, तो आप इसी तरह किसी टोकरी में भी लगा सकते हैं, क्योंकि इनकी जड़ें बहुत ज़्यादा नहीं जाती और हमें तो ग्रीन पत्तियां ही लेनी है। तो इसलिए आप इनको छोटे गमलों में भी लगा सकते हैं, या फिर अगर आपके पास कोई क्यारी है, मिट्टी का गमला है, तो उस सब में तो ये बहुत अच्छे से चलते रहेंगे। तो कंपेनियन गार्डनिंग भी आप कर सकते हैं। मैंने टमाटर के पौधे के साथ साथ भी कुछ ग्रीन अनियन और सब्ज़ी जो पत्तियों वाली है उनके सीड डाल रखे हैं, तो आप इस तरह भी कर सकते हैं। पालक के बीज आप अभी लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। ये भी बहुत गहरा पॉट नहीं चाहिए है। कुछ मैंने पॉली बैग में लगा रखी हैं, कुछ मैंने प्लास्टिक की कंटेनर्स में। तो इसके लिए भी अगर 6 से 7 इंच का आप पॉट लेते हैं तो उसमें आपके पास बहुत अच्छे से पालक जो है वो चलता रहेगा, और अभी इसके सीड भी बहुत अच्छे से जर्मिनेट हो जाएंगे। सभी सब्जियां जो हैं वो आसानी से उगने वाली हैं, इसमें आपको बहुत मेहनत की ज़रूरत नहीं है। छोटे पॉट में आप लगा सकते हो। यहाँ पे है मिंट, और मिंट की कटिंग लगाना मैंने काफ़ी दफ़ा शेयर कर रखा है, और ये घर का पुदीना जो है वो बहुत ही खुशबूदार होता है, तो आप इसको घर पे ज़रूर उगाइएगा। ये छोटे छोटे प्याले से हैं जिनके अंदर मैंने लगा रखा है, और आप इनकी ग्रोथ देख सकते हैं। अभी जैसे ही मानसून है तो इनकी कटिंग्स आप लगाएं बहुत अच्छे से ग्रो होंगी, और उसके अलावा ये काफ़ी फैलता भी है, तो ये बहुत अच्छे से आपके घर की जो ज़रूरत है उसको पूरा करेगा। सलाद पत्ता है, ये भी आप छोटे छोटे पॉट पे लगा सकते हैं। ये एक छोटा सा आइसक्रीम का बॉक्स है जिसके अंदर मैंने इसको लगा रखा है। 2 प्लांट हैं इसके, तो दोनों इसमें अच्छे चल रहे हैं। बट आपने जो मिट्टी तैयार करनी है उसमें खाद की रेशो अच्छी रखनी है, तो फिर आपके पौधे जो हैं वो छोटे गमलों में भी बहुत अच्छे से चलते रहेंगे। तो छोटी जगह होने पे आप अपने गार्डनिंग के शौक़ को ज़रूर पूरा कीजिए, इस तरह से छोटे छोटे बॉक्सेस में, पॉली बैग्स में सब्जियों को ग्रो करके। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।